जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करने की कोशिश करेंगे जो सुनने में बहुत आम सा है और वो ये है कि अगर हमें वीज़ा मिल जाता है और हमारा काम मुकम्मल हो जाता है, वो एक्स वाई जेड किसी भी कंट्री का वीज़ा हो सकता है, मैं स्पेसिफिकली किसी के हवाले से बात नहीं कर रहा। तो उसके बाद हमें बैंक में से पैसे जो हैं वो किस वक़्त विथड्रॉ करवा लेने चाहिए। इस हवाले से लोग बहुत डरते हैं। बल्कि मैंने तो अक्सर लोगों को यहाँ तक भी कहते हुए सुना है कि मैं जब जहाज़ पे बैठ जाऊँ तो फिर आप लोग पैसे निकलवा लीजिएगा। देखिए, बात ये है कि आप थोड़ा-सा सिस्टम को समझने की कोशिश कीजिए। आप जिस वक़्त बैंक स्टेटमेंट अपनी बनाते हैं, बैंक स्टेटमेंट में अपना एक बैलेंस जो है वो शो करते हैं, तो सवाल ये पैदा होता है कि वो बैलेंस आपने क्यों शो किया था? वो आप शो करते हैं कि जी देखिए, अब ये एक्स वाई जेड किसी भी मुल्क का हो, इसमें कोई जो है वो ऐसा नहीं है कि ये किसी एक मुल्क के लिए है। अब फर्ज कीजिए कि आपने वो वीजा अप्लाई किया। अब सवाल ये पैदा होता है कि आपने अपने बैंक में जो अपना बैलेंस शो किया था, वो क्यों किया था? वो आपने शो किया था कि जी देखिए, ये मेरे पास ये मेरी बैंक स्टेटमेंट है, इसमें ये इसका एंडिंग बैलेंस है और ये बैलेंस जो है ये काफ़ी है किन कामों के लिए? नंबर 1 कि मैं आपके मुल्क में जाकर वहाँ पर जो मेरा खाने-पीने का जो खर्चा है वो मैं बआसानी उठा सकता हूँ। नंबर 2, वहाँ पर रहने के हवाले से जो मेरे अखराजात हैं वो मैं बआसानी उठा सकता हूँ, ये मेरा बैंक बैलेंस शो कर रहा है। तीसरा ये है कि जी इससे जो है वो मैं अपनी एयर टिकट बाय करूँगा, रिटर्न टिकट जो है वो मैं इससे बाय करूँगा ताकि मेरा जो फ़ज़ाई सफ़र है, जो मेरा आने-जाने का जो खर्चा है वो इसमें से निकल सके। साथ में आपने कुछ मेंशन किया होगा कि अगर कुछ शॉपिंग की ज़रूरत पड़ती है, देन आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। खुदा ना ख़ास्ता अगर आप वहाँ पर बीमार हो जाते हैं, तब भी आपके पास ये इनफ मनी है कि आप ये काम कर सकें। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर वो जो बैलेंस आपने शो करवाया है और वीज़ा लगने के बाद जो है वो आपने उसको हाथ नहीं लगाना, तो फिर आपने वो शो किस लिए करवाया था? देखिए, एक कॉमन सेंस होती है ना कि आप किसी बंदे को कहते हैं कि जी देखिए, ये मेरी जेब में ₹15 हैं और ये मैं फलां चीज़ जो है वो मैं आपसे खरीदना चाहता हूँ। तो ये आप उसी सूरत में खरीदेंगे जिस वक़्त आप वो ₹15 अपनी जेब में से निकाल के आप उसको दे देंगे, देन वो ₹15 का पेन या जो भी चीज़ है वो आप उससे ले लेंगे। अब आपने जितना भी बैलेंस भाई मेरे शो करवाया था वो सारा इसी मकसद के लिए करवाया था कि आपके पास इनफ मनी है अपने अखराजात बर्दाश्त करने के लिए, जो कि आपने किसी दूसरे मुल्क में जाकर करने हैं या विजिट के लिए जाना है या किसी भी पर्पज के लिए जाना है। अब चूंकि मसला ये है कि हमने वो पैसे जो है वो मेंटेन किए होते हैं 2 नंबर तरीके से, और हमें ये खौफ होता है कि यार पता नहीं इसमें से क्या हो जाएगा, अगर कुछ पैसे इधर उधर हो गए तो कहीं वो मेरा वीजा ही कैंसिल ना कर दें। देखिए, ऐसा नहीं होता, आप बिल्कुल इस हवाले से मत डरें। जिस वक्त वीजा आपको मिल गया, अब वो वीजा मिला क्यों? जिस वक्त आपने उनकी रिक्वायरमेंट पूरी कर दी। तो जब रिक्वायरमेंट आपने पूरी कर दी, एक स्पेसिफिक डेट तक, आपने 15 तारीख को वीजा अप्लाई किया, उन्होंने वीजा आपको दिया मिसाल के तौर पर 26 तारीख को। अब 26 तारीख तक जो है वो आप उनकी तमाम रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे थे, लिहाजा उन्होंने मुतमईन होकर आपको वीजा दिया, आपको अलाउ किया कि आप उनके मुल्क में जा सकते हैं। अब उसके बाद आप अपनी बैंक स्टेटमेंट उसके बाद अगर आप अपने बैंक में से कुछ पैसे निकलवा लेते हैं, तो यार वो आपके पैसे हैं, वो आप आज निकलवाएं, वो आप कल निकलवाएं, वो आप 3 महीने को निकलवाएं, वो आपकी मर्जी है। तो आज की ये बात करने का जो स्पेसिफिकली जो है ये एक डर खत्म करने के लिए कि इस चीज का आपके वीजे के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि उल्टा क्या होगा ये मैं आपको बताता चलूं। वैसे मैं इस मौजू पर इंशाल्लाह इलादा से भी एक वीडियो बनाऊंगा कि जिस वक्त आप फर्ज कीजिए कि यहां से निकलते हैं, निकलने के बाद अब अगले मुल्क पहुंचते हैं, तो जब आप अगले मुल्क पहुंचेंगे तो भाई वो आपसे पूछेंगे कि कितने पैसे लेके आए हो, तो वहां पर आप क्या जवाब देंगे कि पैसे मेरे जो है वो तो पाकिस्तान में पड़े हुए हैं, वो तो मैंने हाथ ही नहीं लगाने दिया किसी को, कि जब तक जो है वो मैं किसी अगले मुल्क पहुंच के आपको फोन ना कर दूं तो आपने जो है वो पीछे से जो है वो पैसे नहीं निकालने या किसी ने चेक जो है वो कैश नहीं करवाना आपके अकाउंट में से। ऐसा नहीं होता, बल्कि आपको वो कैश जो है वो अपने साथ लेकर जाना पड़ेगा। वो कैश की सूरत में लेके जा सकते हैं, वो अपने डेबिट क्रेडिट कार्ड की सूरत में लेकर जा सकते हैं, वो आप अपने ट्रैवलर चेक्स की सूरत में लेकर जा सकते हैं, वो आपने जो पेमेंट्स की हैं वो तो जाहिर सी बात है आपने अगर टिकट बाय किया तो उसकी ऑनलाइन पेमेंट कर दी होगी, या अगर आपने अकोमोडेशन की है वो पे कर दी होगी। खाने पीने के लिए आपने अपने पास साथ साथ पैसे लेकर जाने हैं। तो इसलिए ये बिल्कुल परेशान ना हुआ करें
क्योंकि ये बहुत ज्यादा सवाल है, बड़ा आम सा सवाल, लेकिन ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। जब अगर वीजा लग जाए तो पैसे जो है वो हमने कब निकालने हैं। डरना छोड़ दें, अगर पैसे आपके हैं, बल्कि किसी से मांगे भी हुए हैं, तो यार कोई मुजाहिका नहीं है, काम हो गया, बस बात खत्म। अब उसके बाद वो क्या आपकी पूरी तहकीक करते रहेंगे, आपके बैंक को मुसलसल राब्ते में रहेंगे? तो आप क्या समझते हैं कि जो एम्बेसी है वो आपके बैंक के साथ मुसलसल राब्ते में रहेगी, या आपको वो उसको फोन करते रहेंगे कि जी आपने हमें बताना है कि जी इस बंदे ने 15 से 26 तक का हमसे वीजा लिया है, तो 15 से 26 तक जो है वो इसके अकाउंट में से पैसे निकलते हैं कि नहीं निकलते, ताकि अगर इसके अकाउंट में से पैसे निकले तो हम इसका वीजा कैंसिल कर दें। ऐसा नहीं होता यार, उनके पास कोई इतना फालतू टाइम नहीं है कि वो सिर्फ एक तो वो वीजा दें, उसकी तहकीक करें, फिर उसके बाद आपकी पूरी रैकी करते फिरे कि आप क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। तो इन चीजों से बाहर निकलिए, पॉजिटिव सोचा करें। चाहे आपने किसी से पकड़ दकड़ के भी किए हैं तो डोंट वरी, वीजा लग गया, बात खत्म। अब उसके बाद वो बैलेंस आप जीरो भी कर दें तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने सिर्फ अपने अखराजात पूरे करने। हाँ ये जरूर होगा, अगर आप अगले मुल्क उतरते हैं और वो आपसे पूछते हैं हाँ जी आपने यहाँ पर कितने दिन रहना है, आप कहते हैं जी मैं 15 दिन रहना है, तो वो कहते हैं अच्छा जी 15 दिन का खर्चा दिखाइए, और आप वहां पर आगे से हंस के दिखा दें कि जी वो खर्चा तो पाकिस्तान में पड़ा हुआ, तो फिर वो आपको वापस भेज देंगे। तो उम्मीद है आज की इस वीडियो से ये एक सादा सा जो सवाल है जो हमारे यहाँ बहुत ज्यादा पूछा जाता है उसका जवाब मिला होगा। गुजारिश ये है कि आप कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं वो सवाल आप कमेंट में लिखिए या मुझे आप व्हाट्सएप कीजिए। सवाल पूरा होना चाहिए और कोशिश किया करें कि सिर्फ अस्सलाम वालेकुम एंड आई एम इंटरेस्टेड इस किस्म का मुझे जो है वो आप सवाल ना भेजा करें, क्योंकि कम अज कम डेली की बुनियाद पर कोई 200 से 250 मैसेजेस जो हैं वो मुझे मौसूल होते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसमें से 1% भी सवाल नहीं होता। 99.9% क्वेश्चंस ये होते हैं आई एम इंटरेस्टेड एंड गिव मी सब डिटेल्स। तो सर ना तो डिटेल्स मिलेंगी, ना ही आपके साथ जो है ना वो कोई राब्ता किया जाएगा। आप इंटरेस्ट मुझे नहीं पता कहाँ ले रहे हैं। तो गुजारिश ये है, अगर आपका कुछ सवाल है तो आप वो पूरा सवाल भेजिए, मैं इंशाल्लाह उसमें वीडियो में उस सवाल पर बात करने की कोशिश करूंगा। लेकिन देखें, कोशिश तो हमारी ये है कि हमारी वीडियो देखने के बाद आप अपना वीजा खुद अप्लाई करें, लेकिन फिर भी अगर आपको किसी जगह पर कंफ्यूजन आती है और आपको समझ नहीं आती, या दूसरे लफ्जों में आप यूं कह लीजिए कि आपको इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि आप अपना काम करें, तो यकीनन फिर तो आपको फीस देनी पड़ेगी, वो चाहे आप हमारे पास आए या किसी के भी पास जाएं। तो गुजारिश ये है कि बजाय इसके कि आप इस किस्म का छोटा मोटा मैसेज करें, उसका आपको माजरत के साथ कोई जवाब नहीं मिलेगा। पूरा सवाल भेजिए, वॉइस मैसेज भेजिए, वो सबसे बेस्ट है। और कोशिश कीजिए कि अपने सवाल को पहले लिख लें जो आपने पूछना है, तो इंशाल्लाह हम उस पर जो है वो वीडियो में बात करने की कोशिश करेंगे। बस जी, अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। इंशाल्लाह एक नए व्लॉग के साथ हाजिर होंगे। इस हवाले से आपके जो भी सवालात हैं वो भेजते रहिए। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इस तरह से वीडियो बनाएं ताकि ये छोटी छोटी सी जो कंफ्यूजन जो हैं ये दूर हो, ताकि आप जो है वो अपना काम खुद कर सके। अल्लाह हाफ़िज़।